हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। जैसा कि हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था मेंस्ट्रुएशन के बारे में एंड उसका डेफिनेशन देख लिया था हमने, और कौन से ऐसे हार्मोन थे जो कि हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हेल्प करते हैं, उसकी फेजेस हमने देख लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा ओवेरियन साइकिल, यूटेराइन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन, प्रोलिफरेशन एंड सेक्रेटरी फेज को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ओवेरियन साइकिल से। द ओवेरियन साइकिल इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकुलर सेल इन द ओवरी। दिस साइकिल इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फेज। ओवेरियन साइकिल में क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। देन क्या होता है, जो ओवम बनता है वो हमारे फॉलिकुलर सेल का होता है जो कि मैच्योरेशन करता है। इसके थ्रू जो प्रोसेस होती है हमारी, ये जो हमारा साइकिल होता है ये 3 फेजेस में डिवाइडेड हो जाता है, यानी कि 3 स्टेप में ये होता है। तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है ये कहाँ पे होता है? ओवरी में होता है, यानी कि फीमेल्स ओवरी में ये सारी जो प्रोसेस होती है वो होती है, ठीक है। तो जो हमारे 3 फेजेस थे उसमें से सबसे पहले हमारा आता है फॉलिकुलर फेज, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिए, आफ्टर प्यूबर्टी एज अ रिजल्ट ऑफ द रिलीज ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ FSH एंड LH बाय द पिट्यूटरी, द ओवरीज विद द फॉलिकल्स स्टार्ट टू ग्रो। यानी कि जैसे कि प्यूबर्टी, कोई भी जो गर्ल होती है यानी कि जो फीमेल होती है, जब प्यूबर्टी को गेन करती है, जब वो अपनी प्यूबर्टी की एज में जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो 2 हार्मोन होते हैं वो सिक्रेट होते हैं। एक हमारा FSH एंड हमारा LH, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है। इसका काम क्या होता है, जो भी फॉलिकल्स होते हैं उनका ग्रो करना, यानी कि उनको मैच्योर होने में मदद करना, स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, हमारे हार्मोन्स को बनाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज द लार्जेस्ट फॉलिकुलर सेल इन लार्ज अप टू 2-fold to 3-fold डायमीटर। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो फॉलिकल्स होते हैं वो इनलार्ज होने लगते हैं, यानी कि ग्रो करने लगते हैं, और 2 फोल्ड से वो 3 फोल्ड में चेंज हो जाते हैं। These enlarged follicular cell are termed primordial follicles। और क्या होता है, जो फॉलिकल होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं और प्रीमॉर्डिकल फॉलिकल्स में बदल जाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, आफ्टर अ फ्यू डेज द लेवल ऑफ FSH suppresses LH which accelerate the growth of 6 to 10 primary follicles and complete the dominance। यानी कि मीन्स कुछ दिनों के बाद जो FSH होता है वो कम हो जाता है, सप्रेस हो जाना, यानी कि कम हो जाना, दब जाता है, और LH ज़्यादा ग्रो करने लगता है, और हमारा जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH these cell developed a layer of granulosa cell as well as express the LH receptor on the granulosa cell। अब एंड क्या होगा, जो FSH होगा वो इन्फ्लुएंस में आकर उसकी लेयर को वो डेवलप करेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, द सेकेंड लेयर ऑफ सेल कॉल्ड थीका develops around these follicles which can produce other sex hormone like estrogen and progesterone। यानी कि जो सेकेंड लेयर में क्या होगा कि जो हमारा लेयर होगा वो क्या हो जाएगा, वो थिकर हो जाएगा, यानी कि मोटा हो जाएगा, ठीक है, और वो भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब थर्ड नेक्स्ट पॉइंट आता है, 4th नंबर, LH from the pituitary and the estrogen within the follicles cause accelerate growth of the primary follicles in the vesicular follicles। अब यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि LH और एस्ट्रोजन सिक्रेट कर रहा है, वो क्या करता है यहाँ पे कि जो फॉलिकल्स होते हैं उनको एक्सेलरेट कर देता है, यानी कि ग्रोथ करना शुरू कर देता है, और ग्रोथ करके उनकी जो वेस्कुलर फॉलिकल्स होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
The ovum present inside the follicles develops aggressively, increasing in size another 3-fold to 4-fold. जो ओवम होता है, यानी कि जो फॉलिकल्स मेच्योर हो रहा था यहाँ पे, जो कि पूरा प्रोसेस चल रहा था यहाँ पे, तो क्या होगा, ओवम डेवलप्ड होगा और यहाँ पे जो ओवम का साइज़ होगा वो क्या होगा, 2-फोल्ड से 4-फोल्ड में बन रहा है, यानी कि बन जाएगा। ठीक है। आफ्टर अ वीक more of growth, one of the follicles start outgrowing other follicles. A process called the atresia are behind. Process of atresia is not yet known. However, it is imperative as it prevent more than one child during pregnancy. यानी कि कुछ एक वीक के बाद इनमें जो ग्रोथ होती है और जो फॉलिकल्स होते हैं उनके बाद फॉलिकल्स की ग्रोथ करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक चाइल्ड बियरिंग प्रेगनेंसी होती है। ओके, देन क्या होता है, चाइल्ड बियरिंग प्रेगनेंसी हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, द सिंगल फॉलिकल फर्दर इंक्रीज इन साइज एंड फॉर्म द मेच्योर फॉलिकल। यानी कि जो एक सिंगल फॉलिकल्स अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेती है, साइज़ में बड़ी हो जाते हैं, तो उसके बाद एक नया फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाता है, वो मैच्योर हो जाते हैं फॉलिकल्स। तो फिर फॉलिकुलर फेज़ के बाद हमारा आता है ओवल्यूशन का फेज़। तो ओवल्यूशन इन वुमेन विद द रेगुलर 28 डेज ऑफ सेक्सुअल साइकिल अकर 14 डेज आफ्टर द onset of menstruation. A few days before ovulation, the follicles start to swell with a producing center called the stigma. यानी कि 28 डेज़ के बिटवीन में जो 14वां दिन होता है, 14 डे होता है मेंस्ट्रुएशन के बाद का, वो हमारा ओवल्यूशन डे माना गया है। ठीक है, यानी कि ओवल्यूशन स्टार्ट होने के कुछ दिन पहले फॉलिकल्स जो होते हैं वो स्वेल्ड हो जाते हैं, यानी कि फूल जाते हैं, होना शुरू हो जाता है उसमें, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, द इंसर्च ऑफ द LH हार्मोन एंड द रिलीज ऑफ द एस्ट्रोजन फ्रॉम द फॉलिकल डिग्रेड द सेल्स एट द स्टिग्मा एंड रिजल्ट इन होल्स द सेकेंडरी oocytes leave the follicles through the hole and reach the peritoneal cavity। यानी कि इसके साथ ही एक LH हार्मोन जो है, एस्ट्रोजन भी है, वो सिक्रीट होता है, जो कि फॉलिकल्स को डिग्रेड कर देता है और स्टिग्मा को भी कम कर देता है, यानी कि जो स्टिग्मा होता है उसे डिग्रेड कर देता है, देन होल की तरफ जाना शुरू कर देता है और जो ओवम होता है वो पेरिटोनियल कैविटी में जाके पहुंच जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट है, द सेकेंडरी oocyte देन रीचेस द फाइलोपियन ट्यूब थ्रू द फिम्ब्रिया इफ देयर इज़ अ लेफ्ट राइट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ओवरीज इज़ नॉट एट नोन। यानी कि जब वो कैविटी में पहुंच जाता है तो वहाँ पे ओवम होता है जो फाइलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, अगर वो नहीं हो पाता है, पता नहीं चल पाता है, तो जो ओवेरियन होती है, ओवेरियन में जो हमारा ओवम है वो लेफ़्ट में है या राइट में है, तो इसकी वजह से जो ओवम होता है वो फर्टिलाइज़ हो जाता है। तो वहाँ पर ट्विंस जो होती है उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी जिसे ट्विंस प्रेगनेंसी बोला जाता है, उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि वहाँ पे ट्विंस का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है ये। देन क्या होगा, हाउ एवर कोइंसिडेंस बोथ द ओवरीज रिलीज द ओवम विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रंटल ट्यून्स। यानी कि यहाँ पे जो है समटाइम ओकेजनली क्या होता है, जो बोथ ओवरीज होती हैं वो ओवम रिलीज़ कर देती हैं, तो वहाँ पे जो ट्विंस होते हैं उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी ट्विन बेबी बन जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आएगा, इफ़ स्पर्म फर्टिलाइज द oocyte इट डेवलप्स इनटू द मैच्योर ओवम। यानी कि अगर ओवम जो है वो स्पर्म से मिल जाता है, मींस वो फर्टिलाइज़ हो जाता है, तो एक जो मैच्योर ओवम जो है वो बन जाएगा। अगर वो फर्टिलाइज़ नहीं होता है
तो वो सेकेंडरी oocytes में जाएगा, यानी कि सेकेंडरी oocyte जनरेटेड विद इन द फॉलिकल ट्यूब, सेकेंडरी oocyte में जाएगा, यानी डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा और फालोपियन ट्यूब में अंदर जो है वो रह जाएगा। देन ओवुलेशन फेज़ के बाद हमारा क्या आ जाएगा, ल्यूटियल फेज़ स्टार्ट हो जाता है। द ल्यूटियल फेज़ इन द लास्ट फेज़ ऑफ द ओवेरियन साइकिल एंड इट इज़ अ करस्पॉन्ड विद द सेक्रेटरी फेज़ ऑफ द यूटेराइन साइकिल, यानी कि जो ल्यूटियल फेज़ होता है ये लास्ट फेज़ होता है यूटेराइन साइकिल के साथ सेक्रेटरी फेज़ में, जो कि वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ द ओवुलेशन द रिमेनिंग फॉलिकल सेल इंक्लूडिंग द ग्रेनुलोसा एंड द थीका डेवलप इन द lutein cell. This cell then become filled with the lipid cell carpus luteum, यानी कि जो ओवम होता है, ठीक है, जो कि ओवुलेशन कर रहा है और जो रिमेनिंग फॉलिकल्स रह जाते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेनुलोसा या तो थीका रह जाता है, वो ल्यूटियल फेज़ में चेंज हो जाता है और जो बचे हुए सेल होते हैं वो लिपिड से भर जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्पस ल्यूटियल भी बोल सकते हैं उन्हें और बोला जाता है। ओके, दिस इज़ कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन दैट इनहिबिट द रिलीज ऑफ द FSH एंड LH बाय द पिट्यूटरी। Consequently, the concentration of the FSH and LH fall over time and the corpus luteum degenerate। तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, जो कि हमारा हार्मोन सिक्रीट होता है पिट्यूटरी के द्वारा, FSH एंड LH उनको बंद कर देता है। और ये करता क्यों है, क्योंकि हमारा जो FSH और LH का कंसंट्रेशन होता है वो बिल्कुल भी कम हो जाता है, कम कर देता है, और जो भी कार्पस ल्यूटियम है वो क्या होगा, डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें, द फॉलिंग लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन देन ट्रिगर मेंस्ट्रुएशन। द प्रोसेस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ओवुलेशन ऑफ द विड्रॉवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन टेक अराउंड द वीक्स इवन थ्रू द sexual cycle is all women is not same. The duration of the luteal phase remain more or less the same in all women। क्या हो रहा है, यानी कि जैसा कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होता है, यानी कि जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है या जो ओवुलेशन से लेके हमारा प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीट होने तक का जो पूरा प्रोसेस होता है वो 2 वीक्स ले लेता है। लेकिन साइकिल हर एक वुमेन में क्या होता है, एक जैसा नहीं होता है, सेम नहीं होता है हिस्सा। हर एक जो वुमेन होती है उनमें हमारा जो मेंस्ट्रुएशन का साइकिल होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि हमने हमारे उस हार्मोनल में पढ़ा हुआ था कि हमारे जो साइकिल होती है वुमेन में, वो किसी में 28 डेज़ की होती है, किसी में 30 डेज़ की होती है, किसी में 29 डेज़ एंड किसी में 40 या 40 डेज़ की भी होती है। तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट होता है, तो वो भी जो है वो डिपेंड करता है, वुमेन टू वुमेन डिपेंड करता है, ठीक है, सबका एक जैसा नहीं होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, इन केस ऑफ द सक्सेसफुल प्रेगनेंसी, यानी कि वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो द डीजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम इज़ प्रिवेंटेड बाय द रिलीज ऑफ ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी HCG फ्रॉम द प्लेसेंटा। कार्पस ल्यूटियम इज़ एसेंशियल टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन विच मेंटेन द न्यू प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे अगर प्रेगनेंसी जो है वो हो जाती है तो कार्पस ल्यूटियम क्या होगा, डीजनरेट नहीं होता है। तो क्या होगा, एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे हम बोलते हैं HCG, इसे प्रेगनेंसी का हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है। तो HCG क्या करता है, ये प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, यानी कि कार्पस ल्यूटियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसकी वजह से ही जो प्रेगनेंसी होती है वो आगे मेंटेन रहती है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम की वजह से HCG जो है वो सिक्रीट होता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो आगे कंटिन्यू रहता है, ओके। और जो प्रेगनेंसी है वो हो पाती है। अभी आगे हम बात करेंगे हमारा यूटेराइन साइकिल के बारे में। द यूटेराइन साइकिल इंक्लूड द चेंजेस इन द एंडोथेलियल लेयर ऑफ द यूट्रस। इट इज़ डिवाइड इनटू द 3 फेज। अब यूटेराइन साइकिल पे आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है
कि जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे एंडोथेलियल लेयर होती है जो कि यूट्रस की उसमें चेंजेस होना शुरू कर देती है। अब ये आगे जो है वो 3 फेजेस में डिवाइड हो जाता है, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन ऑल्सो कॉल्ड मेंसेस, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसे हम मेंसेस भी बोलते हैं, महीना आना भी बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि खून का निकलना, और पीरियड भी बोला जाता है। इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ द यूटेराइन साइकिल, ये क्या होता है, फर्स्ट फेज होता है यूटेराइन साइकिल का। दिस अगर एज अ रिजल्ट डीजनरेटेड ऑफ द कार्पस ल्यूटियम विच is habits the release of FSH and LH from the pituitary and thus prevent the proliferation of the other follicular cell। ठीक है, जैसा कि क्या हो रहा है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसे हम पीरियड, ब्लीडिंग आना, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। तो ये फर्स्ट फेज होता है यूटेराइन साइकिल का। तो क्यों होता है, जब कार्पस ल्यूटियम जो है वो FSH एंड LH को पिट्यूटरी के द्वारा यानी कि सिक्रीट नहीं करने देता है और प्रिवेंट करता है, यानी कि प्रोलिफरेशन जो है हमारा फॉलिकल सेल का, वो प्रोलिफरेशन नहीं होने देता है। ठीक है, देन क्या हो जाता है, द मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑफन सर्व एज ए साइन टू इंडिकेट द वुमेन नॉट प्रेग्नेंट। जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है, अगर वो जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है अगर हो रहा है वुमेन को, तो वो दर्शाता है कि कोई वुमेन प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक है, देन क्या होता है, हाउ एवर ब्लीडिंग माइट ऑल्सो indicate the woman is not pregnant. However, bleeding might also occur during pregnancy due to the several reason. समटाइम क्या होता है, आपने सुना होगा कि समटाइम प्रेगनेंसी में भी ब्लीडिंग होती है। तो ये कई बारी ऐसा होता है कि कुछ एक वुमेन में जो ब्लीडिंग पाई जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि बच्चा जब कंसीव हो जाता है तो उस टाइम पे ब्लीडिंग पाई जाती है। तो जो ब्लीडिंग होती है वो किसी और वजह से भी हो सकती है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं बोल सकते उसे, क्योंकि वो वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है और उन्हें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो इसका जो है वो डॉक्टर ट्रीटमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, देन वो ब्लीडिंग रुक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें होगा, द मेंस्ट्रुएशन फ्लो कंसिस्ट ऑफ द फ्लो फ्रॉम द ब्रोकन कैपिलरी सिक्रीशन फ्रॉम द एंडोमेट्रियल ग्लैंड और एंडोमेट्रियल सेल एज वॉल एज एंड द अनफर्टिलाइज ओवम। यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो आ रहा है वो किस वजह से आ जाता है, जो कि कैपिलरीज होती हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं, यानी टूटती हैं, और एंडोमेट्रियल जो ग्लैंड होती है वो सिक्रीशन होता है वहाँ पे, और जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम होते हैं, ये सारा जो है मिलकर मेंस्ट्रुएशन को बनाते हैं, एक फ्लो को बनाते हैं, तो फिर पीरियड्स आते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आ जाता है, दिस फेज यूजुअली लास्ट अबाउट द 3 to 5 days एट but might range from the 2 to 7 days in the some women। जो कि मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है, इनका टाइम पीरियड क्या होता है, 3 से 5 दिन का होता है, एंड कुछ एक वुमेन में क्या होता है, ये 2 से 7 दिन तक भी मिलता है मेंसेस का आना, यानी ब्लीडिंग जो होती है वो 2 से 7 दिन तक भी कुछ महिलाओं में मिलता है। एंड एवरेज 35 मिलीमीटर ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन बट 10 ml to 80 ml कंसीडर नॉर्मल। यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में जो ब्लीडिंग होती है वो 35 मिलीमीटर का ब्लड का लॉस होता है, और 10 ml से लेके 80 ml जो है वो एक नॉर्मल रेंज माना गया है मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग का। ओके, देन क्या होता है, अ प्रोटीन कॉल्ड प्लाज्मिन इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्लॉटिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। आपने देखा होगा कि जब मेंस्ट्रुएशन आता है तो वहाँ पे एक जो है क्लॉटिंग जो है वो नहीं बनने देता। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे प्रोटीन जो होता है वो प्रिवेंट करता है, जैसे कि हमारा प्लाज्मिन बोलते हैं उसे। तो ये क्या करता है, क्लॉटिंग के फॉर्मेशन को नहीं होने देता है, और जितना भी वेस्ट ब्लड होता है, ठीक है, वो क्लॉटिंग के फॉर्मेशन के साथ एंड जो नॉर्मल जो ब्लड होता है उसके साथ सारा कुछ बाहर निकल जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे यूट्रस में जो है वो क्लॉटिंग्स को नहीं क्रिएट होने देता है। ओके, तो अभी नेक्स्ट आ जाएगा, पेन इन बैक, स्टमक एंड द अपर थाइज कॉमन ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज
of the menstruation and the severe pain in the commonly observed in an adolescent girl. 65% of the women observe the severe cramping. यानी कि जो हमारा मेंसेस होता है उसमें हमें नॉर्मल सा कुछ साइन मिलता है मंथली कि जब मेंसेस आता है तो हमें कमर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, जो ऊपर का हिस्सा है थाई का वहाँ पे दर्द होता है। ठीक है, तो ये कॉमन चेंजेस होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जो कि हमारा पहले दिन से लेके दूसरे तीसरे दिन या फ्यू डेज़ तक वुमेंस में पाया जाता है। ठीक है, देन क्या होता है सीवियर पेन कॉमनली ऑब्जर्व। जो सीवियर पेन होता है ये कॉमनली हमें किस में मिलता है, एडोलसेंट गर्ल में, यानी कि जो हमारी प्यूबर्टी एज वाली जो गर्ल्स होती हैं उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है, जो कि हमारा 65% का कैंसस बताया गया है कि जो गर्ल्स होती हैं टीन एज गर्ल्स उनमें ज़्यादा क्रैम्प होता है, सीवियर क्रैम्प होता है। ओके, देन अभी आ जाएगा हमारा प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें क्या होगा, दिस इज़ द सेकेंड फेज ऑफ द यूटेराइन साइकिल वेयर द एस्ट्रोजन कॉज द प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल लेयर इन द यूट्रस। यानी कि ये सेकेंड फेज में क्या होता है, जो कि हमारा एस्ट्रोजन होता है वो रिलीज़ कर देता है और फिर क्या करता है, प्रोलिफरेशन एंड एंडोमेट्रियल लेयर में हो जाती है। देन क्या होता है फिर, आफ्टर द मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स इन द ओवरी दे कॉज द रिलीज ऑफ द एस्ट्रोजन विच कॉज द ग्रोथ ऑफ द न्यू लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियल कॉल्ड द प्रोलिफरेट। जो फॉलिकल्स में जो मैच्योरेशन हो रहा है, यानी कि उस टाइम पर जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं एस्ट्रोजन वो ग्रोथ करते हैं वो न्यू लेयर बनाने में, यानी कि एंडोमेट्रियल जिसे हम प्रोलिफरेट फेज बोलते हैं। तो एंडोमेट्रियल क्या करता है, वो दूसरे सेल वो उसमें सेल होते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन होना शुरू कर देते हैं। एंड द इंक्रीज द म्यूकस प्रोडक्शन सेल इज वॉल इज ब्लड कैपिलरीज। देन क्या होता है, द एस्ट्रोजन ऑल्सो कॉज द फॉर्मेशन ऑफ क्रेप्ट इन द सर्विक्स दैट फैसिलिटेट द सिक्रीशन ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज। यानी कि जो एस्ट्रोजन होता है तो वो क्या करता है, फॉर्मेशन करता है क्रिप्ट्स की सर्विक्स के अंदर, जिसकी वजह से जो वेजाइना से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। दिस फेज एंड व्हेन ओवुलेशन अकर एंड द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन डिक्लाइन। और ये फेज़ एंड कब होता है, जब ओवुलेशन हो जाता है और जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो जब बंद हो जाता है उस टाइम पे स्टार्ट होता है ये, उस टाइम पे ये एंड होता है, यानी कि ख़त्म होता है। देन यहाँ पे लास्ट हमारा फेज़ आता है सेक्रेटरी फेज़। तो यहाँ पे क्या होगा, द फाइनल फेज़ ऑफ द यूटेराइन साइकिल करेस्पॉन्ड विद द ल्यूटियल फेज़ ऑफ द ओवेरियन साइकिल विच अकर आफ्टर ओवुलेशन। ये लास्ट या फाइनल स्टेज आप इसे बोल सकते हैं, फेज़ बोल सकते हैं। तो अब क्या होता है, यहाँ पे जो ओवुलेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है और जो ल्यूटियल फेज़ भी हम इसे बोलते हैं। देन क्या होता है, द कार्पस ल्यूटियम रिलीज प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन विच इज़ अ पर्टिकुलरली एसेंशियल टू मेक द यूट्रस receptor for the implantation of the fertilized ovum. The endometrial become endometrious and the secretory gland produce a large amount of the watery liquid to assist the passage of the spermatozoa. तो यहाँ पे क्या होता है, जो कार्पस ल्यूटियम जो है जो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, तो वो किस लिए जो है वो करता है, फर्टिलाइज करने के लिए ओवम को, जो कि यूट्रस में उसको रिसीव कर लेता है, यानी कि इम्प्लांट कर लेता है, जिससे जो फास्टर जो है वो ग्रो होना शुरू कर देता है। देन क्या होता है, जब फास्टर ग्रो होना शुरू हो जाता है तो इफ़ फर्टिलाइजेशन अकर द फर्टिलाइज्ड ओवम ट्रेवल टू द यूट्रस थ्रू द यूटेराइन ट्यूब एंड बिकम एम्बेडेड। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो स्पर्म और ओवम यानी कि मिल जाते हैं, तो ओवम जो है वो जो है क्या करता है, ट्रेवल करने लगता है। ठीक है, तो यूट्रस से होके कहाँ को जाता है, यूटेराइन ट्यूब में जाता है और वहाँ पे एम्बेडेड हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइज हो जाता है। ओके, देन क्या होगा, हाउएवर इफ फर्टिलाइजेशन डजंट अकर, मेंस्ट्रुएशन अकर एंड न्यू साइकिल इज इनिशिएट।
क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, ओवम और स्पर्म अगर नहीं मिलते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और वापस से जो न्यू साइकिल होती है वो मंथली इनिशिएट होने लगती है, यानी कि पीरियड्स आने लगते हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा मेंस्ट्रुएशन का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।